हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। इसीलिए नौजवानों, अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, रब्बे जुल जलाल का वास्ता, बेअदब मत बनो, गुस्ताख मत बनो, औलिया अल्लाह के साथ गुस्ताखी मत करो, बेअदबी मत करो, रसूल अल्लाह के इल्म गैब का इनकार मत करो, इमाम आजम के साथ गद्दारी मत करो, अइम्मा अरबा के खिलाफ मत बोलो, सहाबा की गुस्ताखी मत करो, अहले बैत से दुश्मनी मत करो, अंबिया की ताजीम में फर्क मत आने दो। रसूल अल्लाह को अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, कायनात की हर शय से ज्यादा रसूल अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करो, बेअदबी मत करो, हुजूर में ऐब निकालने की कोशिश मत करो, हुजूर को अपनी तरह मत समझो, और जो है अल्लाह वालों के मुक़द्दस मज़ारात को मंदिरों से ताबीर मत करो, बुतखानों से ताबीर मत करो, गारत हो जाओगे, खबरदार। इबलीस जैसा आबिद, इबलीस जैसा साजिद, इबलीस जैसा अल्लाह की इबादत करने वाला बेअदबी की वजह से गारत हो गया, बर्बाद हो गया, मरदूद हो गया, लानती हो गया, जहन्नमी हो गया, काफिर हो गया। हमारी तो क्या औकात है भाई, ना हमारी इबादत पक्की, ना हमारा इल्म पक्का, ना हमारी जो है अल्लाह से बंदगी पक्की, ना रसूल अल्लाह से गुलामी पक्की, ना घरों के अंदर हुकूक की अदायगी पक्की, ना मुआशिरती निजाम में हम पक्के, कहीं पर भी हमारा कोई मामला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों, मेरी बात को तुम समझोगे। बाज लोग लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम, अरे मेरे बड़े भाई जब समझ में आया भी तो सुन, अगर मैं पसंद हूं तो भी मेरी बात सुन, नहीं पसंद हूं तो भी अल्लाह के वास्ते सुन मेरे बड़े भाई। मैं तुझे अच्छी राह पे लाना चाह रहा हूं, गुस्ताखी और बेअदबी की राह से निकाल के मैं तुझे इश्क और मोहब्बत की राह पर ले आना चाह रहा हूं। वो राह पर मैं तुझे चलाना चाहता हूं जिस राह पर कभी बिलाले हबशी चला करते थे, जिस राह पर कभी सरकार सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक चलते थे, जिस राह पर सरकार उमर फारूक चला करते थे, जिस राह पर सरकार उस्मान गनी चला करते थे, जिस राह पर सरकार सय्यदुना अलीउल मुर्तजा चला करते थे। अरे उस राह पे आ जाओ नौजवानों, जिस राह पर उवैसे खरनी चला करते थे, अरे उस राह पर आ जाओ। खुदा की कसम, जिस राह पर चलने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह भी राजी होता है, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होता है। ये गुस्ताखियां करना क्या है यार, ये बेअदबिया क्या है यार। खींच के मापे तो सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता बेटा, अलीफ से या तक मखरज नहीं मालूम है नालायकों को। बोले मंदिर मूर्ति दो किस्म की है, मूर्ति दो किस्म की है। बोले क्या रे नालायक? बोले एक वो जो मंदिरों में खड़ी हुई है, दूसरी वो जो दरगाहों में लेटी हुई है। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह की लानत हो रे बदबख्ते, तूने अल्लाह के महबूबों को जिनकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में बयान की है, जिनकी अजमतों को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, हदीस पाक है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे मेरे रब ने कहा, हदीस कुदसी है, आका इरशाद फरमाते हैं मुझसे मेरे रब ने कहा, वजबत मुहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या वल मुतजालिसीन फिय्या वल मुतज़ाविरीन फिय्या वल मुतबाज़िलीन फिय्या। अरे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि अल्लाह उन बंदों से मोहब्बत करना अपने आप पर वाजिब कर लेता है जो बंदे अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के महबूबों की मजलिसों में बैठते हैं, अल्लाह के महबूबों की ज़ियारत करते हैं और अल्लाह के महबूब वलियों की बारगाहों में नजराने पेश करते हैं। इन मज़ारात मुक़द्दसा की अज़मत तो अल्लाह अल्लाह होकर हदीस के जरिए से, अपने हबीब के जरिए से हम तक पहुंचा रहा है, और हम नालायक कौम नौज़बिल्लाह इन्हें बुतखानों से ताबीर कर रहे हैं। अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जो ऐसा अकीदा रखते हैं, और जो ऐसा अकीदा रखते हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं मेरे भाइयों, लाख दुश्मनी करो अहमद नक्शबंदी से, मगर खुदारा आ जाओ। बेअदबी किसी को सरफराज नहीं करती, गुस्ताखी किसी को कामयाब होने नहीं देती। बेअदबियों और गुस्ताखियों के दरवाजे बंद करो, मोहब्बत के अदब के दरवाजे खोल लो, इसी में नजात है। मुनाफिक कलमा पढ़ते थे,
मुनाफिक रोजा भी रखते थे, मुनाफिक नमाज भी पढ़ते थे, फिर भी मुनाफिक हो गए। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकों को दोज़ख के निचले 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 गढ़ों में रखकर जलाया जाएगा, अजाब दिया जाएगा। क्यों रखा जाएगा साहब? मुनाफिक कलमा भी पढ़ता था, रोजा भी रखता था, नमाज भी पढ़ता था, मगर दिलों में दिलों में बेअदबी लेके फिरता था, गुस्ताखी लेकर फिरता था। पीठ पलटते ही रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखियां करते थे, सहाबा की शान में बेअदबियां करते थे। वो जो नबी के जमाने में थे, वो सिर्फ गुस्ताखियों की वजह से नबी का जमाना पाने के बाद भी जन्नती नहीं हो सके, नेक नहीं बन सके, सरफराज नहीं हो सके, सिर्फ गुस्ताखियों की वजह से। हम तो 1400 साल के बाद पैदा हुए, हम नबी की बेअदबी करेंगे, उनकी अहले बैत की बेअदबी करेंगे, उनके सहाबा के साथ गद्दारी, बेवफाई, बगावत करेंगे, अइम्मा अरबा के साथ हम नौज़बिल्लाह पंगे लेंगे, बड़े बड़े औलिया अल्लाह बुजुर्गों सूफिया की हम इज्जत और उस्मत की धज्जियां उड़ाएंगे, तो फिर हम कैसे सरफराज होंगे? जो लोग बेअदबियां कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं खुदारा तौबा करो, आओ अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ करने वाला है। तौबा का दरवाजा खोल दिया गया है, गुस्ताखियों का दरवाजा बंद करो, तौबा का दरवाजा खोल लो, आ जाओ, अदब वाले बन जाओ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आइए फिर चलते आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? मरदूद कर दिया। तो फिर उसने क्या कहा? मन क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून। उन्हें भी बहुत खतरनाक है। इब्लीस इंतहाई बदमाश किस्म का, उसकी तबीयत में खसलत में गलाजत थी। हाँ, इन लोग भी ऐसी है, मैं कितना बोलता हूँ नको रे भाई नहीं सुनते मेरे भाई। अल्लाह ताला क्या कर दिया मालूम? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। मोहर लगा दिया अल्लाह ताला, मोहर लगा दिया, दिलों पे मोहर लगा दिया, समाअत पे मोहर लगा दिया, बसारत पे मोहर लगा दिया। लाख ये सुनेंगे देखेंगे मगर दिलों तक इनके हिदायत नहीं पहुंचेगी। अल्लाह ने इनको दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया है, हिदायत इनको नसीब नहीं हुई। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपसे अदबन इल्तिमास कर रहा हूं कि हम हिदायत पाने वाले हैं ना? है नहीं? है नहीं? बोलो जी जरा जोर से। हिदायत वाले, हिदायत पाएंगे हम अल्लाह से, अल्लाह की रहमत पाएंगे। रहमत पाने के लिए क्या है? झुक के रहना हमेशा, औलिया अल्लाह के सामने झुक जाना, गौस ख्वाजा के सामने झुक जाना, अइम्मा अरबा के सामने झुक जाना, अहले बैत के सामने झुक जाना, सहाबा के सामने झुक जाना, अंबिया के सामने झुक जाना, सारी कायनात के आका रसूल अल्लाह के सामने झुक जाना। ये बारगाह ऐसी है, यहाँ अकड़ने की इजाजत नहीं, जुबान दराजी की इजाजत नहीं, एतराज की इजाजत नहीं, यहाँ पे जो है आपको सवाल करने की इजाजत नहीं है। आमन्ना सद्दक़ना का मामला है, यहाँ झुक जाना है और रब को पूरा सर सजदे में रखकर उसकी इबादत करना है, अल्लाह की इबादत करना है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब हम ऐसा करते हैं तो अल्लाह हमें सरफराज करता है, बर्बाद होने से, तबाह होने से अल्लाह हमको बचा लेता है। अब आइए एक और नुक्ता आपको समझाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। शैतान क्या करा मालूम? अल्लाह को बोला क़यामत के दिन तक है अल्लाह मैं तेरे बंदों को भटकाते रहूंगा, बोला क़यामत तक भटकाऊंगा, क़यामत तक भटकाऊंगा अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जा मैं तुझे इजाजत देता हूं, भटका ले, बहका ले। कितना बहकाना चाहता है मेरे बंदों को? बहका। शैतान बड़ा परेशान होगा, अल्लाह तू जो बंदों को 70 माहों से ज्यादा चाहता है, मैं उनको बहकाने की बात कर रहा हूं और तू बहकाने की इजाजत दे रहा है? हाँ इजाजत देता हूं, बहका ले, जितना बहकाना है बहका ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसने कहा है अल्लाह मैं बहकाना चाहता हूं और तू बहकाने की इजाजत दे रहा है, बात क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है तू बहकाता जा, मैं एक मुखलिसीन की जमात पैदा करूंगा।
मैं एक मेरे महबूबों की जमात पैदा करूंगा, मैं एक मेरे प्यारों की जमात पैदा करूंगा, और जो मेरे महबूबों के दर पर आकर मुझसे तौबा कर लेगा, मुझे मेरे रब होने की कसम उसको दर पे निकलने से पहले मैं मग़फ़िरत अता कर दूंगा, मैं उनको नजात अता कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कह रहा है, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, आओ मेरे मुस्तफा के दरबार में। हाय हाय हाय, ये सरदार है और ये गौसे पाक, ये गरीब नवाज, ये बंदा नवाज, ये नाइबीन मुस्तफा है। आओ इनके दरबार में, जाऊंगा मेरे मुस्तफा के दरबार में आओ। फस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरे नबी के दरबार में ठहरो और अल्लाह से माफी चाहो। वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और अगर मेरा नबी तुम्हारी सिफारिश कर दे, तुम्हें माफी की दरखास्त, तुम्हारी माफी की दरखास्त मेरे दरबार में पेश कर दे, तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तुम अपने रब को खूब माफ करने वाला, रहम करने वाला। कह रहा है गुनाह हो गए तो आओ मेरे महबूब के दरबार में, मेरे महबूब के दरबार में। अल्लाह कह रहा है तू भटकाता जा, मैं दरे मुस्तफा पे बुला के बख्शता चला जाऊंगा। तू जुल्म कराता चला जा, मैं मजलूमों को माफी देता चला जाऊंगा, क्योंकि तूने तो बंदों को देखा है, मगर मैं बंदों को देखकर माफी नहीं दूंगा। मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखकर माफी देता चला जाऊंगा, मैं अपने महबूब को देखकर माफी दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रहमान है नहीं? अल्लाह रहमान है नहीं? अल्लाह रहमान है। रहमान है तभी तो सांसें चल रही है ना। रहमान है, इतने गुनाहों के बाद जिंदगी बसर हो रही है। अल्लाह रहमान है, इतनी खताओं के बाद भी खाना मिल रहा है। अल्लाह रहमान है तभी तो इतने जुल्म और ज्यादती के बाद भी फिर से कुव्वत और जवानी तवानाई सब कुछ बाकी है। अल्लाह रहमान है, सब कुछ हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, बस अब एक वादा कर लो, अल्लाह को रहमान मानकर एक वादा कर लो। तुम्हारे घर में माँ बाप है ना? है नहीं? सुभान अल्लाह। माँ बाप है नहीं? हाँ, माँ बाप के साथ जुल्म मत करो। ये जुल्म की सिफत शैतान की है, ये जुल्म मोमिन की सिफत नहीं है। अरे माँ बाप के साथ जुल्म करना तो दूर की बात है मुसलमानों। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान का जुल्मन गला पकड़ ले तो आका इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर मैं उसकी शफाअत नहीं कराऊंगा। अल्लाह अकबर। कितने यहाँ पे फाइटिंग करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, बीवियों को मारने वाले, माँ बाप से लड़ने वाले, भाइयों को घरों से निकालने वाले, बहनों पर बहनोइयों पर जुल्म करने वाले। कान खोलकर सुन ले, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान का जुल्मन गला पकड़ ले, गला, हुजूर फरमाते हैं बरोज़े महशर मैं उसकी शफाअत नहीं कराऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम जुल्म करने पैदा नहीं हुए, हम मोमिन हैं। मोमिन हम रहमत बनकर पैदा हुए हैं। हम मोमिन हैं, लोगों के लिए हिदायत बनकर पैदा हुए हैं। हम मोमिन हैं, हम लोगों के लिए शमा बनकर पैदा हुए हैं। हम मोमिन हैं, हम अंधेरों में उजाला बनकर पैदा हुए हैं। हम जुल्म और ज्यादती बनकर नहीं यार, हम तो आका के गुलाम बनकर पैदा हुए हैं। सरकार के गुलाम है मेरे भाई। और गुलाम कभी किसी को तकलीफ नहीं देता। अरे औरों को तो तकलीफ देना नहीं है, वो बाप जिसके नुत्फे से अल्लाह ने हमको पैदा किया, जिसका एक मनी का खतरा लेकर अल्लाह ने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, तलवे के चमड़े तक अल्लाह ने हमको बनाया। जरा गौर करो मुसलमानों,
उस बाप के साथ जुल्म कैसे हो सकता है, उस बाप के साथ बद अखलाकी बदतमीजी कैसे हो सकती है, जबकि रसूल कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस बेटे से उसका बाप राजी है उस बंदे से उसका रब राजी है, और जिस बेटे से उसका बाप नाराज है, चाहे बेटा नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आबिद हो, जाहिद हो, सूफी हो, कुछ भी हो, लखपति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, 50 हज किया हो और रोजाना तहज्जुद अव्वाबैन अदा करता हो, मगर उस बेटे से उसका बाप नाराज है, उसकी बदअखलाकियों की वजह से, उसकी बदकिरदारी की वजह से, उसके जुल्म ज्यादती की वजह से, उसकी शरीर मिजाज की वजह से, अगर उसका बाप उससे नाराज है तो आका इरशाद फरमाते हैं उस बेटे से, उस बंदे से उसका रब नाराज है। लाख इबादतों के बाद भी रब राजी नहीं, क्योंकि बाप नाराज है। अरे यहां तक हमारी शरीयत में कहा गया, अगर किसी का बाप काफिर हो और वो बाप राजी होता हो कि तुम अपने जिस्म के चमड़े से उसको चप्पल पहना दो, तो उस बाप को तुम अपना चमड़ा निकालकर चप्पल जूता बनाकर पहना दो, ताकि वो बाप तुमसे राजी रहे, जबकि वो बाप काफिर है। काफिर अगर किसी का बाप हो तब भी अपने मुसलमान बेटे को काफिर बाप को नाराज करने की इजाजत नहीं है। और हम लोग कहां जिंदगी गुजार रहे हैं यार, क्या हो गए यार, हम लोग क्या बन गए मेरे बड़े भाई, अल्लाह का वास्ता यारो ऐसे ना करो मेरे भाई, छोड़ दो मेरे भाई ये गफलत की जिंदगी, क्या लेके गए क्या लेके जाएंगे। सद्दाम हुसैन जैसा बादशाह चला गया दुनिया से, फुट्टी कौड़ी लेने गया बेचारा। मीर उस्मान अली खान जैसा शहंशाह दक्कन का चला गया, फुट्टी कौड़ी साथ में नहीं ले गए। हमारे पास तो है ही नहीं, हम क्या साथ में ले जाएंगे। चाय पीने पैसे नहीं है आज के मुसलमान के पास, घर का किराया देने मुसलमान के पास पैसे नहीं है, दूध वाले से महीना भर दूध ले लिए, दूध के पैसे देने मुसलमान के पास पैसे नहीं है, स्टार कनेक्शन घरों में लगा लिए, कनेक्शन के पैसे बनने मुसलमान के लिए पैसे नहीं है, आलीशान गाड़ियां तो खरीद लिया मगर डीजल पेट्रोल डलाने पैसे नहीं है मुसलमान के पास। इतनी हालत खराब हो चुकी है हमारी, हम क्या खाक साथ में ले जाएंगे यार। खुदा राय मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, जाओगे तो अखलाक साथ में लेकर जाओगे, अपना निराला और प्यार भरा किरदार साथ में लेकर जाओगे। इसलिए कुछ भी हो जाओ मगर माँ बाप के साथ गद्दारी मत करो, माँ बाप के साथ बेवफाई मत करो, उनकी गुस्ताखी बेअदबी मत करो, उनके साथ हुस्न अखलाक से रहो, अदब करो, अपनी माँ का एहतराम करो। जरा एक लम्हे के लिए हाथ उठाओ, जिसके माँ बाप बूढ़े हैं, बूढ़े जिसके माँ बाप 60 क्रॉस कर लिए, जरा हाथ उठाओ भाई। 60 क्रॉस कर लिया आपके माँ बाप, सुभान अल्लाह। मैं एक सवाल करता हूं, बुरा नहीं मानना, एक सवाल करता हूं, आप रोजाना 24 घंटे में से अपने बूढ़े माँ बाप से कितनी देर बात करते हैं? कभी ये भी तो काउंट करके देखो। बीवी से कितनी देर बात करते हैं? अपने बच्चों से कितनी देर बात करते हैं? अपने नौकरों से कितनी देर बात करते हैं? अब बूढ़े माँ बाप पैसों के मोहताज नहीं है, अब उनको पैसे नहीं चाहिए, तुम दोगे भी तो वापिस दे देंगे, नहीं बेटे तू खुद हमको खिला रहा, पिला रहा, पाल रहा, इलाज करा रहा, पैसों की जरूरत नहीं है, रख ले तू इच्छा। अगर आप दे भी देंगे तो अपने पोतरों को, नवासों को बांट देंगे। अब उनको पैसों की जरूरत नहीं है, अब उनको जरूरत है मोहब्बत भरी गुफ्तगू की। वो आरज़ू करते हैं काश मेरा बेटा थोड़ी देर मेरे पास बैठे और मुझसे कुछ बात तो करे। कभी मेरा बेटा मेरा हाथ पकड़ के पूछे बाबा आपकी तबीयत कैसी है। माँ आरज़ू करती है कभी मेरा बेटा मेरे बाजू बैठ के मेरे पैर दबाए और मुझसे पूछे अम्मी जान आपकी तबीयत कैसी है। माँ चाहती है मेरा बेटा मेरे पास बैठे, कभी किसी मसले में मुझसे डिस्कस करे। हालांकि वो ज़ईफ हो गए, अब आपको मशवरा देने के भी लायक नहीं है, बहुत कमजोर हो गए, उनके दिमाग कमजोर हो गए, वो बूढ़े हो गए, नहीफ हो गए, ज़ईफ हो गए, अब वो मशवरा देने के भी मौक़िफ़ में नहीं है। मगर कभी मशवरा ले लिया करो, इस नीयत से नहीं कि आगे चल के अमल करना है, इस नीयत से मशवरा लो ताकि उनके मशवरे देने की अदाओं से अल्लाह राजी हो जाए, उनसे मशवरे लेने की अदाओं से अल्लाह राजी हो जाए।
अल्लाह के लिए कुछ तो करो अपने माँ बाप के साथ। कभी उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, उनसे गुफ्तगू करो, उनकी खैर खैरियत पूछो, कभी उनके हाथ दबाओ, कभी उनके सर में मालिश कर दो, कभी उनके पैर दबा दो। यार 9 महीने माँ पेट में रखी, कितने महीने, एक भी यहाँ पे आसमान से नहीं उतरा। ये जितने बैठे हैं ना सब अपनी माँ के पेट में 9 महीने रह कर आए, 9 महीने। और बास तो इतने किस्मत वाले 10-10 महीने रह कर आए। मां ने पेट में रखा ना। रिवायात में आता है डिलीवरी के टाइम पे जब बेटा पैदा होता है, औलाद पैदा होती है, तो उस पैदाइश के वक्त में मां को जो तकलीफ होती है, अगर वो तकलीफ 70 पहलवानों पर डाल दी जाए तो 70 पहलवान आजिज आ जाएंगे, वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जो तकलीफ मां बर्दाश्त करती है। इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके एक माँ अपने बेटे को पैदा करती है, और वो बेटा जरा बड़ा हो गया, जवान हो गया, पैसे वाला हो गया, कमाने लगा या मसरूफ हो गया, तिजारत में लग गया, मुलाजिमत में लग गया, अपनी माँ को भूल जाएगा? भूल जाओगे? बात करेंगे माँ के पास बैठ के? कौन कौन आज के बाद अपनी माँ को पास बैठ के बात करेंगे? हाथ उठाओ। आहा सुभान अल्लाह। अम्मी के साथ बैठना, और खुदा की कसम तुम जब कभी क्या करो मालूम, माँ की गोद में सर रख के सो जाओ, तुम्हें जन्नत की ठंडक महसूस होगी। माँ के गोद में सर रख के सो जाओ कभी कभी, क्योंकि दोस्तों तुम्हें नहीं मालूम इससे माँ को कितनी खुशी मिलती है। हम लोग है ना, मौलाना लोग है ना, हम लोग फिरते रहते हैं बस। हम मौलाना से भी बातचीत हो रही थी, मौलाना साहब बताएंगे तकरीबन जो 13 मार्च से निकले हुए घर से, 13 मार्च से, अल्लाह अकबर, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए 13 मार्च से निकले हुए, और अब तकरीबन देखिए आज इतनी दिन हो गए, तकरीबन 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, अभी तक मौलाना साहब घर को नहीं गए। अब जब जाएंगे घर को, 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन की थकन। नक्शबंदी साहब सुबह 3:30 बजे घर से निकले, कल की पूरी रात जगे हुए। अभी वो जो बेचारे मेरे को लाए, आप उनसे पूछो मेरी हालत कैसी थी। अरे बाप रे बाप, इतनी जबरदस्त थकी हुई तबीयत थी। मैं बस ऐसे ही, ऐसा सर रखा तो नींद लग गई, मेरे को मालूम ही नहीं है गाड़ी किधर चल रही, कहाँ लिख जा रहे, कौन लिख जा रहे, कहाँ तो भी लिख जा रहे बड़े भाई। थोड़ी देर नींद हो गई तो बस सेरे बड़े भाई, ऐसी इतनी थकी हुई तबीयत। मगर कल मैं फिर जाऊंगा, आज पूरी रात जगा हुआ हूं, फिर जगा हुआ रहूंगा, फ्लाइट में थोड़ी देर सो जाऊंगा, फिर उठूंगा। एयर होस्टेस बोलेगी नक्शबंदी साहब उठ जाओ, चलो आपका स्टेशन आ गया, उतर जाओ। अल्लाह अकबर। नक्शबंदी साहब उतर जाएंगे, उतर के घर को जाएंगे, आंख बंद होती रहेगी होंगे, तबीयत थकी हुई होगी। मगर खुदा की कसम एक मर्तबा बेटा मोहब्बत से अब्बू बोल के जब पुकारेगा ना, अल्लाह की कसम ये पूरी थकन उतर जाएगी। जब हमारी औलाद हमारे लिए इतनी अजीज है, तो हम भी तो अपने माँ बाप के लिए ही उतने अजीज है ना यार, है नहीं है? बोलो यार, हमारी औलाद हमको प्यारी है तो फिर हम भी तो औलाद है ना अपने माँ बाप की, क्या हम उनको प्यारे नहीं है? प्यारे है ना यार। माँ बाप से कभी बात करो, मोहब्बत करो, उनसे जो है उनके साथ बैठो, कुछ नहीं कर, खाली मजाक करो उनसे, मजाक। अम्मी को हंसाओ खाली, अब्बा को हंसाओ खाली, मजाक करो, थोड़ी देर मजाक कर लो। अगर वो मुस्कुरा दे, खुदा की कसम तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। तभी तो मेरा आका इरशाद फरमाता है, अपने माँ बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लो। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना एक हज का सवाब दिलाता है। प्यार करो यार माँ बाप से, चाहो यार। जिनके पास नहीं है ना, उनको पूछो माँ क्या चीज होती है, जिनके पास नहीं है उनको पूछो बाप क्या चीज होती है। आज हमारे कलेजे दहल जाते हैं, तबीयत अंदर से चीखे मार के रोती है, मैं अपने बाबा को देखना चाहता हूं मगर मेरा बाप मुझे नजर नहीं आता। यार तुम्हारे पास है ना तो तुम कदर करो, एहतराम करो अपने माँ बाप की, ताजीम करो, उनके पैर पड़ो रोजाना। चाहे ये वहाबी 1000 1 करोड़ फतवे लगाने तो नालायकों को, तुम अपनी माँ के पैर पड़ो, तुम अपने बाप के पैर पड़ो, पड़ेगे ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बांट लो मत माँ बाप, बांट लो मत। जवान हो गए, बड़े हो गए, बीवियां वाले हो गए, बच्चे वाले हो गए, बड़ा भाई अलग घर ले लिया, मंजिला अलग घर ले लिया, छोटा अलग घर ले लिया, जाएंगे किधर माँ बाप? किधर जाएंगे बोलो?
तुम्हारे पास जाएंगे। तुम मर जाना मगर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा। बटरा है, बड़ा भाई अलग होना चाहता, अलग हो जाते, बोले पूरी जायदाद देना है ले ले, मेरे माँ बाप मुझको दे दे, ये मेरी सबसे बड़ी जायदाद। बड़ा भाई जमीन ले जाएगा, जन्नत तो तेरे पास रहेगी ना। बड़ा भाई घर ले जाएगा, मंजिला कारोबार ले जाएगा, मगर जन्नत तो तेरे पास होगी ना। तू सब दे दे, जन्नत ले ले, क्योंकि माँ बाप जिधर है खुदा की कसम जन्नत उधर है। करेंगे इंशाल्लाह, माँ बाप का बंटवारा नहीं करेंगे, करेंगे। बस एक फार्मूला समझा के बात खत्म करता हूं। देखो एक बीवी, अरे यार तुम चुप बैठो, तुम बहुत ज़ईफ हो गए, तुम टेंशन न करो, अपनी बात अलग है, सुनो। नहीं मगर बात अच्छी है, उन्होंने गलत नहीं पूछा, मगर मैं फिल वक्त मेरी नजर नौजवानों पे, बुजुर्गों पे नहीं है। मैं बुजुर्गों के लिए बाद में फार्मूला क्लास में बता देता हूँ। मेरी नजर फिल वक्त तुम्हारे ऊपर है। नौजवानों तुम सुनो जरा गौर से, अपन दोनों एक है, तुम टेंशन न करो, ठहरो, सुनो यार, सुनो 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 सुनो। ये जितने भी लोग अलग होते हैं ना, भाई भाई अलग हो जाते हैं। देखो कई को होते मालूम, ये बीवियों की वजह से अलग होते हैं। सही है? दो चार जने बोल रहे हैं, हक बात है। मगर एक बात सुन, बीवी नाराज होती है थोड़ी देर के लिए तो हो जाने दो, मना लेंगे कमरे में, मगर माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर के लिए बीवी नाराज होती है, हो जाने दो, गुस्सा करती है, कर लेने दो, भगोने पटकती है, देखते पटक लेने, गिलासा फोड़ती है, फोड़ लेने। अम्मा के घर को चले जा रही, नाराज होकर, थोड़े दिन के लिए जाने दो, आती उन्हें फिर कहीं नहीं जाती, अपन एक ही चीज के वास्ते, उसको आना ही आना है, उसको मियां भाई के पास। मगर माँ बाप को हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं, माँ बाप को हम नहीं छोड़ेंगे। देखो और एक मसला भी सुन लो, एक बीवी मर जाए ना, दूसरी मिल सकती, इजाजत है शरीयत में, मिलती नहीं मिलती बोलो? अरे क्या घूर के देख रहे जी, क्या यूपी में मना है क्या? रे बड़े भाई तलाक दियो नको दियो बोले, और एक शादी कर सकते हैं, टेंशन न लो तुम लोग, अभी वो कानून नहीं निकला। दूसरी मर गई, तीसरी कर सकते, तीसरी भाग गई, चौथी को ला सकते, चौथी भी भाग जान दो जी, खुला ले लो ऐसी की तैसी, पांचवी करेंगे, कर सकते, कर सकते। एक साथ चार रखना है, एक साथ पांच रखने की इजाजत है, मगर चारों मर गए, पांचवी ला सकते, नो प्रॉब्लम। मसले को समझ रहे ना? मगर खुदा की कसम, एक माँ मर जाए ना, पूरी कायनात की औरतों को जमा तो कर सकते हो, मगर उसमें माँ नहीं निकाल सकते हो। माँ में वहदानियत है दोस्तों। पूरी कायनात के मर्द जमा कर लो, एक बाप मर जाए दूसरा बाप नहीं ला सकते। बाप में वहदानियत है। कोई शख्स बोला मौलाना अगर मेरी माँ का इंतकाल होगा, मेरा बाप दूसरी शादी कर लिया, तेरी माँ तेरे बाप की बीवी तो हो सकती है, मगर तुझे थाली पिलाने वाली माँ नहीं बन सकती, तेरी जरूरत साफ करने वाली माँ नहीं बन सकती। तेरे बाप की बीवी होने के नाते तू उसे माँ तो बुलाएगा, मगर 9 महीने पेट में रखने वाली माँ नहीं मिल सकती। मिल सकती? बोलो भाई, नहीं मिल सकती यार। माँ में वहदानियत रखी है रब ने, बाप में वहदानियत रखी है रब ने, इसलिए इनका एहतराम कर लो यार। एक बेटा नाराज हुआ तो दूसरा है, दूसरा नाराज हुआ तो तीसरा है, तीसरा नहीं है तो चौथा है। औलाद 4 पैदा कर सकते, एक बीवी से, दूसरी बीवी से और 4, तीसरी बीवी से और 4, चौथी बीवी से और 4, मगर बाप कहां से लाओगे यार? मां कहां से लाओगे? मां बाप में रब ने वहदानियत रखी है। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इनका एहतराम करो। इन जब तक है ना, इनको लगा के रख लो गले से। अब मेरे बुजुर्ग ने जो बात पूछी है, बस इनका मसला हल कर देता हूं। अब ये पूछते हैं जिनके माँ बाप नहीं है वो क्या करें? अल्लाह की कसम सवाल बड़ा प्यारा है, वो क्या करे? कुछ नहीं करे, अपने माँ बाप की खबरों पे जाए, उनके लिए फातिहा पढ़ के इसाले सवाब करे।
ये सबसे बेहतरीन अमल है औलाद के लिए। औलाद के लिए इससे बेहतरीन अमल कुछ नहीं हो सकता। फरमाते हैं माँ बाप जब कब्र में चले जाएं तो अपनी औलाद की तरफ ऐसे पलट पलट कर देखते हैं जैसे जन्मों 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 का प्यासा पानी पिलाने वाले की तरफ पलट कर देखता है, पानी पिलाने वाले की तरफ पलट कर देखता है। माँ बाप अपनी औलाद को वैसे पलट कर देखते हैं। जाओ अपने माँ बाप की खबरों पर कुछ देर खबर के पास बैठ जाओ, बस टेक लगा के ऐसे बैठ जाओ जैसे माँ बैठी है सामने, ऐसे बैठ जाओ जैसे बाप बैठा है सामने, अदब से बैठ जाओ बस। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहा तो सरकार के सदक़े में बेड़ा पार हो जाएगा। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और कभी किसी की बेअदबी नहीं करेंगे, गुस्ताखी नहीं करेंगे, आशिक और महबूब बन के जिंदगी गुजारेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए